ऐसे ही प्रीतमा अरे मिल जाते मेरे सब मन की हो जाती हमको बसाती तन मन सो में परम सुख पाती अपनी अखियन बीच बसाती सीता ने दर्शन करे मैया जिसे मैं अपने हृदय में प्रेम करती हूँ मेरा विवाह उसी के साथ में हो और किसी के साथ में मेरी शादी ना हो ना मैं मर जाऊंगी। बोले तो कहा है बोले मरो नहीं मेरा आशीर्वाद है जैसे तुम अपने हृदय में प्रेम करती हो तेरा विवाह उसी के साथ में होगा जो आशीर्वाद है। आज सीता जैसे ही आई है तो महाराज खबर पहुंचा दी दूर दर क्षेत्रों से राजा महाराज बड़े बड़े वीर योद्धा बहादुर आए हैं। सभा में ढोल लगाड़े बज रहे हैं तो सुनते ही ये सूचना उमर पड़े महिपाल कमर बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। आज बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े बहादुर सभा में बैठ गए आकर के लंका का रावण भी आया है। यहाँ सीता जी ने रंग भूमि पर कदम रखा तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोई देखी सकल नर नारी। और एक तरफ लिख रहे हैं कि मोह न नारी नारी के रूपा और पन्ने गारिये रीति अनूपा। एक तरफ रख रहे हैं कि नारी नारी को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती,
खुद में कितनी उकारी हो, लेकिन सोचेगी यही कि हमारे कितना सुंदर संसार में कोई है ही ना है। आज यहाँ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो धनुष सभा में रखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि भूप शेष दस कई बारा और लगे सीधा सीधा अर्थ है। भूप माने होता है राजा, शेष 1000 शेष, यहाँ भूप शेष 10 कई बारा दिन में बताया जाता है। बारी बारी से राजा लगते जा रहे, लेकिन शंका है कि 10,000 राजा लग गए तो क्या धनुष इतना बड़ा था? इतना बड़ा धनुष था जिसमें 10,000 राजा लग गए, फिर 10,000 राजाओं की 20,000 बुझाएं तो हो ही गई। बंधुओं, आज भैया हिलाने उठाने की छोड़ो, धनुष हिला भी नहीं पा रहे। जब धनुष नहीं हिला, अब तो यहाँ जनकराज जी को शंका हो गई। सोचने लगे धनुष नहीं तोड़ पाया, इतने बड़े वीर बहादुर बैठे हैं, इन्होंने आज मारा सारी राजनीति निकाल दी, ढोल लंगाड़े बंद हो गए। राजा जनक का चेहरा उतर गया और एक बात कही है क्या, बोले उठी बिना और उन्हें पुरखों की तासी नहीं, आम खुले रूप से कहते हैं पृथ्वी पर कोई जैसे धनुष नहीं टूटा कहा